हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित अभ्यास 2 के ई के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर का पहला नंबर प्रश्न है 84.8241। तो चलिए हम लोग इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो भाग विधि से हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने संख्या लिख चुका है। तो चलिए इसका दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो ये देखिए दो दो का जोड़ा बन गया। यहाँ पे देखिए आया है 81। तो 81 हम लोग काटेंगे 9 से, वो 84 आया है। तो 84 जो है 9 से काटेंगे तो 9 का पहाड़ा 9 बार। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, जितने का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार ही पढ़ना पड़ता है भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 9 का 9 में गुणा कर लेते हैं तो 9 9 के 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 से 8 कट गया, 4 में से 1 घटा लेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 9 और 9 को जोड़ लेते हैं। तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 9 2 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दशमलव लगाएं, तो दशमलव के बाद वाली संख्या उतारने के लिए हमको यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा लेंगे। अब ये संख्या जो है इसके बगल में उतर जाएगी 382। अब चलिए हम इसको काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार जाएंगे तो 181 आएगा, और दो बार जाते हैं तो 2 एकम 2, तो 2 अभी चले जाएगा। तो 2 बार जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी के 4 और 2 अट्ठे के 16, यहाँ से लगाए 1 2 एकम 2 1 3। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो 182 में 2 जोड़ेंगे तो 184 आएगा। चलिए यहाँ पे घटा लेते हैं। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, 7 में से 6 गया 1, ये कट गया। यहाँ पे हम लोग 41 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 184 है, यहाँ पे हम 1841 लाना है। तो हम लोग एक बार जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक एक यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो एक एक का एक में गुणा करेंगे एक, यहाँ पे देखिए 841 में एक का गुणा करेंगे तो 1841 में एक का गुणा करेंगे तो 1841 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरी संख्या जो है कट गई है। तो इसका जो वर्गमूल है वो आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 84.8241। इसको रूट में लिख लेते हैं। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 9.21। तो ये पहले का आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले के दूसरे नंबर में दिया है 150.0625। तो चलिए हम लोग इसका भाग विधि से वर्गमूल यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 150.0625 है। तो चलिए इसका जोड़ा बनाते हैं। देखिए इकाई अंक से 2 2 का जोड़ा बनेगा, तो एक का जोड़ा नहीं बना। तो हम लोग यहाँ पे एक जब बार जाएंगे तो यहाँ पे एक से एक कट जाएगा, तो एक में एक घट गया, कुछ नहीं। यहाँ पे एक में एक जोड़ लेते हैं 2। अब यहाँ पे देखिए संख्या जो है 50 उतर जाएगी। यहाँ पे देखिए 22 दो बार जाएंगे तो 22 दूना के 44, और 3 बार जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 2 बार जाके लिख लेते हैं। तो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, यहाँ पे 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। चलिए 50 में से 44 घटा लेते हैं तो यहाँ पे 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या उतारने के लिए हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा लेंगे। फिर यहाँ पे दशमलव के बाद वाली संख्या उतर गई है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं। एक बार देखिए जाएंगे तो 241 आएगा। तो हम लोग 2 बार जाते हैं। तो चलिए 2 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 2 दूनी के 4, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4 आएगा। देखिए 3 बार जाते हैं तो 3 त्रिक के 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7। तो यहाँ पे 7 आ जाता, लेकिन 6 है। चलिए इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, और यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा। फिर यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 122। अब यहाँ पे बगल वाली संख्या जो है 25 हम लोग लिख लेते हैं। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 2 2 4, फिर यहाँ पे 4, 244। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को लास्ट में लाना है 5। तो इकाई के अंक में संख्या वही आती है, तो 5 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 5 पचे के 25, 5 चौके 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। तो 5 चौके 20 2 22, यहाँ से लगाए 5 दूनी 10 2 12। यहाँ पे देखिए सभी संख्याएं जो है वो कट चुकी हैं। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 150.0625 का वर्गमूल आएगा 12.25। ये इसका आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न करते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए दिया है 477.4225। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको काट लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो ये 477.4225। तो चलिए इसको यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए इसका 4 का जोड़ा नहीं बना, तो 2 बार जाते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। चलिए इसको काट लेते हैं। तो 4 में से 4 जगह कुछ नहीं, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं 2 2 जोड़ के। फिर यहाँ पे देखिए 77 उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 2 बार जाते हैं तो
42 गुना 84 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आएगा 41, घटा लेते हैं, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या उतारना है, तो हम लोग दशमलव बार जाके तब इसको 42 उतारेंगे। यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो 41 में जोड़ेंगे तो 42 आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको संख्या को चेक कर लेंगे कितनी बार जाना है। तो यहाँ पे देखिए 7 चौके 28 छोटा है, 8 चौके 32, 9 चौके 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 8 बार जाएंगे। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं, तो 8 अट्ठाई के 64, और यहाँ पे देखिए 8 दूनी के 16, 6 22, हंस लगा 2, 8 चौ 32 और 2 34। तो चलिए इसको घटा लेते हैं, तो 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, ये संख्या कट जाएगी। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 8 8 16, और यहाँ पे 2 1 3, और ये 436। चलिए इसके बाद वाली संख्या जो है उतार लेते हैं 25। यहाँ देखिए इकाई का अंक पे 5 है, तो 5 बार जाएंगे। चलिए 5 का गुणा कर लेते हैं, तो 5 पच्चे के 25, और 5 छंग 30, 2 32, हंसी लगा 3, 5 छंग 5 तिहाई के 15, 15 3 18, हंसी लगा 1, 5 चौके 20 और 1 21। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या जो है पूरा पूरा कट गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वर्गमूल लिख लेंगे, तो 477.4225, इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 21.85। तो तीसरे का आंसर ये हो गया है। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है 225.6004। तो चलिए इसका हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 225.6004। तो चलिए हम इसको ये भी जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, लास्ट में ये 2 बच रहा है, तो 2 एक बार जाएंगे तो 1 एकम 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 में 1 जोड़ लेते हैं 2, और 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे हम लोग 25 उतार लेंगे। चलिए हम लोग इसके आगे की संख्या बार जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 बार जाएंगे हम लोग, तो 25 पंचे 125। तो ये जो संख्या है वो पूरा पूरा कट गई है। तो ये 25 में 5 जोड़ेंगे 30 आएगा। देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या उतारने के लिए हमको दशमलव बार जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 60 हो गया। यहाँ पे देखिए हम लोग अगर एक बार भी जाएंगे तो 301 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 0 बार जाते हैं, तो 0 बार जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 60 आएगा। ये जो संख्या है वो 300 हो जाएगी। अब 0 4 हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए 4 लाना है, तो 2 बार जाएंगे, तो 3002 में 2 का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6004 आएगा। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 15024। ये इसका आंसर हो गया। चलिए पांचवा प्रश्न करते हैं। पहले का पांचवा नंबर देखिए दिया है 0.00048, 0.0000, 4 ठो 0 है, उसके बाद 8 2 8 1। तो चलिए इसका भी वर्गमूल हम लोग भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 0.0000, फिर 8 2 8 1। तो यहाँ पे देखिए 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको 0 को काटते हैं, तो 0 बार जाएंगे तो ये 0 जो है कट जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा। अब देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या उतारने के लिए हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 0 बार जाएंगे तो ये दोनों 0 जो है उतर जाएंगे, तो ये दोनों 0 भी कट गए। तो यहाँ पे फिर 2 0 आ गया, तो हम लोग एक बार 0 और जाएंगे, तो ये देखिए दोनों 0 कट गए हैं। अब जो संख्या है 82 उतार लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 82 है, तो 9 बार जाएंगे, तो यहाँ पे 9 9 आके 81 हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग एक आ जाएगा। चलिए इसमें फिर 9 में 9 जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 18। अब यहाँ पे देखिए एक बार जाएंगे, तो एक बार जाने पे ये संख्या जो है पूरा पूरा कट जाएगी। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 0.0091। तो ये इसका पांचवे का आंसर हो गया। चलिए पहला प्रश्न पूरा समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नांकित प्रत्येक संख्या के धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोगों को दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। पहले देखिए संख्या लिखा है 1.7। तो देखिए दशमलव के हमको 3 स्थान तक जाना है, यहाँ पे एक ही अंक है, तो हम लोग 0 बढ़ा लेंगे। तो 0 बढ़ाने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम लोग इसमें 6 ठो 0 बढ़ा लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 अंकों की हो गई। अब दशमलव के बाद 3 अंक जो है आ जाएगा। तो चलिए इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1.7, उसके बाद 1 2 3 4 5 0। चलिए 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 आया है, तो एक बार हम लोग जाएंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 1 जोड़ लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 70 है। अब हमको दशमलव के बाद वाली संख्या उतारना है, तो दशमलव लगा के हम लोग इसको उतारेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक बार जाते हैं तो 21 सिक्का में 21 आएगा। 2 बार जाएंगे तो 22 गुना
44, 3 बार जाएंगे तो 3 बार जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 बार जाने पे आएगा 3 त्रिक के 9 और 3 दूनी के 6। तो इसको हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 70 में से 69 घट जाएगा तो 1 आएगा। बगल वाली संख्या दोनों उतार लेंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 और ये 2। अब यहाँ पे देखिए 100 आया है और यहाँ पे 26 है। अगर हम लोग एक बार भी जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 261, जो कि ज़्यादा है। तो चलिए 0 बार जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 0 बार जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 0। चलिए अभी हम इसमें से घटा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए घटाने पे आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ साइड में थोड़ा कर लेते हैं। देखिए घटाने पे जो है 100 आ गया है और उसके बाद यहाँ पे आएगा 260। अब यहाँ पे बगल वाली दोनों संख्याएं उतार लेंगे। चलिए हम लोग इसको बगल वाली दोनों संख्याएं उतार ली हैं। अब चलिए हम यहाँ पे देखिए 3 बार जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 का गुणा कर लेते हैं। तो 3 त्रिक के 9, 3 में 0 करेंगे 0, 3 6 का 18, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। 4 बार जाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम लोग 6 बार गए, 3 बार गए हैं। चलिए हम इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 9, फिर 1 आएगा, यहाँ पे 2। अब ये दोनों 0। यहाँ पे देखिए दशमलव के 3 स्थान तक हो गया है। तो हम लोग इसके वर्गमूल में लिख लेंगे, बराबर आ जाएगा 1.303। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए दशमलव के 3 स्थान तक आया है। चलिए पहले का पहला हो गया, दूसरा करते हैं। दूसरे नंबर में देखिए दिया है 23.1। तो चलिए हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसमें 23.1 में अब यहाँ पे 3 अंक तक जाना है तो हम लोग इसमें 5 तो 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि 6 अंक रहेगा तभी दशमलव के 3 अंक तक आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ साइड पे निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे साइड में हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 23.1, उसके बाद 1 2 3 4 5 0 है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। चलिए इस संख्या को हम लोग रूट में लिख लेते हैं 23.1 1 2 3 4 5 0, क्योंकि हमको दशमलव के 3 स्थान तक जाना है। तो चलिए हम संख्या का जोड़ा बना के इसको काटते हैं। तो यहाँ देखिए इसका 2 2 का जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पे आया है 23। तो 4 चौक 16, 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग 4 बार जाते हैं। तो यहाँ पे 4 बार हम लोग जाएंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 23 में से 16 घटा लेते हैं तो 7 आएगा। यहाँ पे 4 में 4 जुड़ जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या उतारने के लिए हमको दशमलव बार जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग दशमलव लगा लेंगे। अब ये संख्या जो है 10, इसको लिख लेते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अब हम लोग 8 बार जाएंगे, क्योंकि जितनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार ही जाना पड़ता है। तो 8 टाई के 64, 64 का ही 4, हासिल लगा 6, 8 टाई के 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 आएगा। अब चलिए 770 में 704 घटा लेंगे तो ये 6 आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 8 16 और 8 16 और ये 8 1 9, 96 आ गया। बगल वाली संख्या दोनों 0 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग अगर एक बार जाएंगे तो 961 आएगा, तो ज़्यादा हो जा रहा है तो 0 बार जाएंगे। तो 0 बार जाने पे ये आएगा 0 0 आ गया। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, ये 960 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 600 आएगा, बगल में 2 0 है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए अब इसके आगे वाली संख्या देखिए 9 6 के 54, तो 9 7 63, 7 बार जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 बार जाएंगे तो 6 के 36, हासिल लगा 3, यहाँ पे 0 है तो 3 हो जाएगा। 6 के 36, फिर 9 6 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। चलिए इसको घटाते हैं। 10 में से 4 जाएगा, 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 7 गया 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का मान जो है दशमलव के 3 स्थान तक आ गया है। तो आगे हम लोग नहीं जाएंगे, इतने छोड़ देते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो 4.806 जो है इसका सही आंसर है। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दिया है 5। तो हम लोग इसका चलिए दशमलव के 3 स्थान तक वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 को हम लोग दशमलव लगा के 0 लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव लगा के 0 लगाने पे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग 6 0 लगा लेते हैं। तो 2 2 4 1 5 और 1 6। अब चलिए इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइड में निकाल लेंगे 5.1234560 का। चलिए इसका 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए इसका बन गया, इसका बन गया, ये 5 बच गया। तो यहाँ पे देखिए 5 आया है तो 2 बार जाते हैं, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी 4 लिखेंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या उतारने के लिए हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो दशमलव लगा हम लोग 0 लिख लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए संख्या को 3 बार जाएंगे तो 3 चौके 12 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाते हैं। तो चलिए 42 में 2 का गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8। तो 100 में से हम लोग 82 84 को घटा लेंगे, 16 आएगा, इसके यहाँ पे जोड़ लेते हैं 2 2 4 और ये
4। फिर हम ये दोनों संख्या को उतार लेंगे डबल जीरो। अब यहाँ पे देखिए हम लोग संख्या को 4 3 12, 4 चौके 16, अगर 4 बार जाएंगे तो 16 मतलब ज़्यादा आ जाएगा 1600, 3 बार जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। उसके बाद इसका गुणा कर लेंगे, 3 त्रिक के 9 और 3 चौके 12, हासिल लगा 1, 3 चौ 12 1 13। तो यहाँ पे 1329 आ गया। चलिए इसको घटा लेते हैं तो देखिए 9 इससे उधार लेंगे तो 10, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पे बचा 7, 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ये संख्या घट जाएगी। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 3 3 6 और ये 4, ये 446। अब यहाँ पे बगल में 2 जीरो है, इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एक बार जाएंगे, यहाँ पे देखिए 27 है तो 6 4 6 24, 4 7 28, 7 बार जाएंगे तो 28 आ जाएगा, तो 6 बार जाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे 6 का गुणा कर लेते हैं, 6 के 36, 6 के 36 में 3 जोड़ेंगे 39, फिर 3 हासिल, 6 चौक 24 और 3 27, 2 हासिल लगेगा, 6 चौक 24 और 2 26। तो यहाँ पे 26,796 आ गया है। चलिए इसको घटा लेते हैं तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 जाएगा, 4 आएगा। यहाँ पे देखिए 9 आया, 9 में से 9 जाएगा 0। यहाँ पर संख्या 0 बची है तो बगल वाले सुधार लेंगे तो 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा। यहाँ पे देखिए 6 में से 6 जाएगा, ये सब पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों का दशमलव संख्या आ गया है वो दशमलव के 3 स्थान तक आ गया है। चलिए यहाँ पे इसको रूट में लिख लेते हैं और इसका जो मान आएगा वो आएगा 2.236। तीसरा प्रश्न भी हम लोग को समाप्त हो गया। चलिए चौथा करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए दिया है 237.615। तो चलिए हमको दशमलव के 3 स्थान तक जाना है तो हम इसको 6 अंक तक कर लेते हैं। तो 237.615 को अब इसमें 3 जीरो और लिख लेंगे तभी 6 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम इसका वर्गमूल निकालते हैं साइड में। तो यहाँ पे देखिए 237.615,000। चलिए 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे जो है 2 बच गया है, चलिए इसको काटते हैं तो 1 से काटेंगे, 1 एकम 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में से 1 घटा लेंगे, 1 आएगा। अब यहाँ पे 2 1 में 1 जोड़ लेंगे, ये आएगा 2, फिर हम लोग डाल लेंगे 37। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 37 आ गया है, मतलब कि 137। तो यहाँ पे हम लोग 5 25 पंच 125, 6 बार जाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, चलिए 5 बार जाते हैं। तो यहाँ पे 5 बार जाएंगे तो 25 पंचे आएगा 125, 7 में से 5 को घटा लेंगे 2, 3 में से 2 जाएगा 1, ये संख्या कट जाएगी। 25 में हम लोग 5 जोड़ लेते हैं तो ये आएगी 30। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या उतारने के लिए हमको यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाने के बाद अब यहाँ पे देखिए 6 1 उतर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे 61 लिख लेते हैं। अब चलिए हम लोग इसको आगे काटते हैं। तो देखिए 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 12, तो 3 चौके 12, 3 पच्चे के 15, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो 4 चौके 16, यहाँ पे 0 है, 4 में 0 का 0, 1 हासिल है और 4 3 के 12। तो यहाँ पे इसको घटा लेंगे तो 11 में से इसको उधार लेंगे, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा 4, ये संख्या दोनों कट जाएंगी। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ गया 308। यहाँ पे 5 और 0 इसको बगल में उतार लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार अगर हम लोग जाएंगे तो 381 हो जाएगा, 2 बार जाते हैं 3 दूनी के 6 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार जाएंगे तो 3081 में गुणा कर लेते हैं का तो आएगा 3081। चलिए इसमें से घटा लेते हैं तो इससे उधार लेंगे 10, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे 4 बचा, इससे उधार लेंगे 14 में से 8 गया 6, फिर यहाँ पे 4 बचा, 4 में 0 जाएगा 4 और 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे बगल में दोनों जीरो इसके बगल में उतार लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं तो 3082। देखिए यहाँ पे 14 लाना है, यहाँ पे 3 है तो 3 चौके 12, 3 पच्चे के 15, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, चलिए 4 बार जाते हैं। तो 4 बार जाने पे देखिए आएगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, फिर 4 8 32, हासिल लगा 3, 4 0 0 में 3 जोड़ेंगे, 4 3 12, तो 1,23,296 आएगा। ठीक है, चलिए इसमें से घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 में से 6 नहीं जाएगा, उधार लेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा, 7 यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2, ये संख्या कट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के 3 अंक तक आ गया है, तो इसमें हम लोग रूट लगा लेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 15.414। यहाँ पे देखिए अगर उत्तर में यहाँ 5 दिया होगा तो दशमलव का अगर हम एक स्थान तक और जाते हैं तो संख्या अगर 4 के 5 के ऊपर आती है तो यहाँ पे हम लोग इसको 1 बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए 5वां करते हैं। 5वें नंबर प्रश्न में देखिए दिया है 0.016। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या में इसमें बढ़ा लेंगे 0,
तो जीरो बढ़ाने में कोई परिवर्तन नहीं होता है और दशमलव के 3 स्थान पर जाना है तो हमको जीरो चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो और बढ़ा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे साइड में हम लोग इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.016, उसके बाद 3 जीरो और लगा देंगे। तो चलिए दो का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे देखिए जीरो बच गया है तो हम लोग जीरो बार जाएंगे तो ये संख्या जो है कट जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब देखिए दोनों संख्या उतारने के लिए यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव बार जाना पड़ेगा, फिर उतरेगा 0 1। तो यहाँ पे देखिए 1 है तो हम लोग 1 बार जाते हैं। तो 1 एकम 1, तो ये संख्या जो है 1 कट जाएगी। 1 में 1 जोड़ लेंगे 2 आएगा। यहाँ पे देखिए अब 60 उतर जाएगा। चलिए हम लोग इसके आगे बार जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 22 दूने के 44, 3 बार जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 2 बार जाते हैं। तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44। तो 60 में 44 घटा लेते हैं तो ये संख्या जो है आएगी 16। इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, भाग विधि का ये नियम है। अब आगे का दोनों जीरो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 चौके 16, 4 बार जाने पे ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 44 नहीं आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, यहाँ पे 2, 24 आएगा। सॉरी गलती हो गई। चलिए इससे आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 दूनी के 12, 6 त्रिक 18 और 7 दूनी के 14। तो 7 बार जाने पे ज़्यादा आ जाएगा। चलिए 6 बार जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे, 6 के 36 का 6 हाथ लगा 3, 6 से 24 और 3 27, हाथ लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 7 बार जाते हैं तो 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28, 4 32, हासिल लगा 3, तो 7 दूनी 14 3 1729 आएगा। यहाँ पे 1600 है तो 6 बार गए हैं। चलिए इसको घटा लेते हैं। तो इससे उधार लेंगे 10, 10 में से 4 6 जाएगा, 4 आएगा। यहाँ पे देखिए 9 बचा है, 9 में से 7 को हम लोग घटा लेते हैं तो 9 में से 7 जाएगा 2। यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पे 124 शेषफल आएगा। चलिए इसको रूट में लिख लेते हैं 0.016, उसके बाद 3 जीरो है, इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो आएगा 0.126। ये इसका आंसर हो गया। तो दूसरा प्रश्न भी हम लोगों का समाप्त हो गया है। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दिया है, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए भिन्न में दिया है, पहले हम लोग इस संख्या को दशमलव में बदलते हैं। तो दशमलव में बदलने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 12 से भाग देंगे 5 में। तो चलिए हम लोग इसको भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए 12 से 5 नहीं कटेगा तो दशमलव बार जाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फिर 12 चौके 48 कट गया, यहाँ 2 बचा, फिर 1 जीरो हम लोग अपने से लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 12 एकम 12 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो 8 आएगा 0, फिर 12 6 72, तो यहाँ पे 6 बार जाएंगे 72 आ गया, यहाँ पे 8 बचा, फिर 0, फिर 12 छक्के 72, फिर यहाँ पे 8 आ गया, फिर यहाँ पे हम लोग 12 छक्के 72 जाएंगे। तो ऐसे ही जो है 6 6 बार बार आता जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका आएगा 0.416666, ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसी संख्या का क्या है, हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग साइड में इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आ गया 0.416666, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इकाई के अंक से इसका जोड़ा बना लेते हैं। चलिए इसका जोड़ा देखिए बनता जाएगा। यहाँ पे देखिए 0, तो हम लोग सबसे पहले 0 काट लेंगे, 0 बार जाएंगे तो ये जो संख्या है 0 कट गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या उतारने के लिए हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा दशमलव, तो दशमलव लगा लिए यहाँ पे 41। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 6 बार जाएंगे क्योंकि 6 6 के 36, तो यहाँ पे 6 बार जाते हैं। 7 बार जाएंगे तो 49 ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए 6 बार जाते हैं। तो 41 में से 36 घटा देंगे तो 5 आएगा। इस संख्या को जोड़ लेंगे तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बगल में दोनों 66 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इस संख्या में जो है 4 बार जाएंगे क्योंकि 4 एक है, यहाँ पे 4 बार जाना है, 5 बार जाएंगे ज़्यादा आ जाएगा। तो चलिए 4 बार जाते हैं। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4। चलिए इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, इससे उधार लेंगे 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा। यहाँ पे देखिए बगल की दोनों संख्या जो 6 6 है इसको लिख लेते हैं। इस संख्या को जोड़ लेंगे 4 4 8, यहाँ पे 128 आ गया। यहाँ पे देखिए 7 लाना है तो 6 बार जाएंगे। चलिए यहाँ पे 6 बार चेक कर लेते हैं। तो 6 अट्ठे यहाँ पे 6 6 36, हासिल लगा 3, 6 अट्ठे 48, 3 51, हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 5 17 और 6 एकम 6 1 7, तो 7716 ज़्यादा आ जा रहा है। तो 6 बार जाएंगे हम लोग यहाँ पे 5 बार, क्योंकि यहाँ पे 6 बार जाने पे ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग 5 बार जाएंगे तो जिसको काट लेंगे तो 5 पचे 25 और 5 अट्ठे 40, 40 में 2 जोड़ेंगे 42, 5 दूनी 10, 10 2 12 और 5 एकम 5 1 6, 6225 आएगा। चलिए इसको हटा लेते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ पे देखिए 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, इससे उधार लेंगे तो ये संख्या 10, 10 में से 2 जाएगा तो
8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 से 41 आ गया। यहाँ पे देखिए दशमलव के 3 स्थान तक आ गया है, तो हम लोग इतने पे छोड़ देंगे। तो इसका जो मान आएगा रूट में 5/12, इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.645। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए तीसरे का दूसरा करते हैं। तीसरे के दूसरे नंबर में देखिए दिया है कि 2 सही 1/12 दिया है। तो चलिए हम लोग इसका पहले मिश्र भिन्न में दिया है, इसको भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो 12 दूना के 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25/12 आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसका भाग दे देंगे। तो हम लोग भाग पहले से कर लिए हैं, तो इसका डायरेक्ट मान लिख देते हैं। तो भाग देने पे जो आएगा वो आएगा 2.083333 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी संख्या का हम लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है 2.08, उसके बाद 3 दिया है। तो चलिए इसका जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 दिया है, तो हम लोग एक बार जाएंगे, क्योंकि 2 बार जाने पे 4 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। इन दोनों संख्या को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब ये दशमलव के बाद वाली संख्या उतारने के लिए हमको यहाँ दशमलव उतारना पड़ेगा। तो ये 0 और 8। अब चलिए हम लोग इसको काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 बार जाएंगे तो 25 पंचे 125 आ जाएगा। तो 4 बार जाते हैं, ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 है, इसको लिख लेते हैं। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे लाना है 12। तो 3 चौके 12, 3 त्रिक का 9 आएगा। तो 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10 हो जाएगा। तो चलिए 5 बार हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए 285 में 5 का गुणा करेंगे, 5 पचे 25, 5 अठे 40, 2 42 और 5 दूनी 10, 4 14। तो 1425 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार हम लोग यहाँ पे जाते हैं। चलिए 4 चौके 16, 4 अठे 32, 1 33, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। चलिए इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 में से 6 जाएगा, 7 आएगा। यहाँ पे 2 बचा, इससे उधार लेंगे तो 12, 12 में से 3 जाएगा, 9 आएगा। 1 में से 1 ये भी कट गया और ये भी। चलिए अब यहाँ पे बगल में हम लोग 3 और लिख लेते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं। 4 में 4 जोड़ेंगे 8, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 288 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 9 लाना है। चलिए 3 बार जाते हैं। तो ये 3 त्रिक के 9, 3 अठे 24, कहीं 4 हासिल लगा 2, 3 अठे 24, 2 26 हासिल लगा, 2 लगेगा, 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। चलिए इस संख्या को घटा लेते हैं। तो देखिए 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे देखिए उधार लेंगे 12, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 बचा, 6 में से 6 जाएगा 0 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा। तो ये शेषफल बच गया। और यहाँ पे देखिए दशमलव के 3 स्थान तक आ गया है। तो ये 25/12 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 1.443। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है 287 सही 5/8। तो मिश्र में दिया है। सबसे पहले हम लोग इसको भिन्न में बदल लेते हैं। तो देखिए इसमें इसका गुणा हो जाएगा और 5 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 287 गुणा में 8 और प्लस 5 और बटे में रहेगा 8। तो चलिए इसका गुणा करके हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। देखिए गुणा करके 5 जोड़ने पे आएगा 2301। हम लोगों ने साइड में कर लिया है, आप लोग इसका गुणा करके इसको जोड़ लीजिएगा, बटे में 8। ठीक है, अब यहाँ पे इस संख्या को हम लोग भाग दे देंगे। तो भाग देने पे आएगा 287.625। तो चलिए इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रूट में 287.625। और यहाँ पे देखिए 3 अंक तक जाना है, तो हम लोगों को दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए। तो यहाँ पे 3 जीरो हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे साइड में हम लोग इसका वर्गमूल चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 287.625, उसके बाद 3 जीरो हम लोग लिख लिए हैं। 2 का देखिए जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 है, तो 1 बार जाएंगे तो 1 एकम 1। तो ये संख्या जो है 1 आएगा, 87 फिर उतर जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 6 बार जाएंगे। तो 26 में 6 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो 156 होगा। तो क्या होगा 156। तो चलिए 187 में से 156 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए घटाने पाएगा 31 और 26 में 6 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 32। अब देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या उतारना है, तो दशमलव लगा लेंगे तब उतरेगी। तो यहाँ पे 62 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 9 बार जाते हैं। तो 9 बार जाने पे 329 में 9 का गुणा करेंगे तो आएगा 29 61। तो चलिए इसमें से घटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे 11 में से 9 गया 2। ये संख्या
कट जाएगी। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 9 9 18, ये 3 3। अब यहाँ पे देखिए 5 और 0 बगल वाली संख्या उतर जाएगी। चलिए 338 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे 5 बार जाएंगे, तो देखिए 5 का गुणा करने पे आएगा 16,925। हम लोग साइड में गुणा कर लिया है, आप लोग इसमें करके चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग इसको घटा लेंगे, तो यहाँ पे देखिए घटाने पे आएगा 32 25। उसके बाद यहाँ पे बगल वाली दोनों जीरो लिख लेंगे। चलिए 5 5 10 और यहाँ पे 8 1 9 33। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जाएंगे 3 9 27, तो 9 बार जाते हैं। तो देखिए 9 बार जाने पे आएगा 9 9 81। यहाँ पे पूरा लिखा जाएगा क्योंकि जीरो है। 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 त्रिक 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 25 का 5 और 9 त्रिक 27 35 हो गया था। 9 त्रिक 27 3 30 हो जाएगा। चलिए इसको घटा लेते हैं, तो घटाने पे आएगा हम लोगों का यहाँ पे देखिए 10 में से 1 गया 9, 8 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3 आएगा, 12 12 में से 5 गया 7 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आया बचा, ये 0। यहाँ पे देखिए दशमलव के 3 स्थान तक आ गया है, तो इसका जो मान होगा वो आएगा 16.959। तो तीसरा प्रश्न भी हम लोगों को समाप्त हो गया। चलिए चौथा करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए दिया है 367 सही 2/7। तो यहाँ पे 7 का गुणा 367 में करेंगे, फिर हम लोग 2 जोड़ लेंगे, तो ये आएगा 2571 और बटे में 7। तो यहाँ पे हम लोग 7 से इसको भाग दे देंगे, तो 7 से भाग देने पे आएगा 367.2857142 चलिए अब इसी संख्या का हम लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लोग साइड में इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 367.2857, उसके बाद 14 28 7 1 4 2 8। चलिए इसको 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 3 आया, तो 2 दूनी के 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार जाएंगे। तो यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, ये संख्या को जोड़ लेते हैं, तो 1 1 2। अब यहाँ पे देखिए 67 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 67 267 है, 9 बार जाते हैं हम लोग। तो 9 बार जाने पे 9 9 81 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 8 26, तो 261 आएगा। 7 में से 1 जाएगा 6 आएगा, ये संख्या जो है कट जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, 9 9 18, यहाँ पे 38 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या उतारने के लिए हमको दशमलव बार जाना पड़ेगा, तो दशमलव लिख के हम लोग 28 इसमें लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 38 है, हमको 62 और 2 आया है, तो अगर 2 बार जाएंगे 3 दूनी के 6 तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 1 बार जाते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गई। चलिए 1 बार जाते हैं, तो ये आएगा 381। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 1 जाएगा 7, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, तो ये संख्या हो गई 382। अब यहाँ पे देखिए बगल में 57 दिया है, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 382 दिया है, हम लोग यहाँ पे 6 बार जाएंगे, तो 6 का गुणा करने पे, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, तो 6 का गुणा करने पे आएगा 22,956। तो चलिए इसको घटाते हैं, तो 7 में से 1 गया, 6 गया 1, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पे देखिए 17 17 में से 9 जाएगा 8, 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा 1, ये संख्या कट जाएंगे। अब देखिए बगल में संख्या जो है 14 1 4, इसको लिख लेते हैं। 6 6 12 2 1 3, यहाँ पे 3832 आ गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए 3832 में हम लोग 4 बार जाएंगे, तो 4 का गुणा करने पे आएगा संख्या 1,53,296। ठीक है, अब इसमें से हम लोग घटा लेते हैं, तो 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पे 0 बचा, 10 10 में से 9 गया 1, यहाँ भी 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 गया 2। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के 3 अंक तक आ गया है, तो हम लोग इसका मान लिख लेंगे 367 सही 2/7 का दशमलव मान आएगा 19.164। यहाँ पे 5 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, अगर 5 के ऊपर संख्या आती है, मान लीजिए 6 7 8 आती है, तो ये संख्या हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो ये भी आंसर है वो सही है। तो तीसरा प्रश्न समाप्त हो गया है। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए दिया गया है, वह कौन सी दशमलव संख्या है, उसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 1227.8016 प्राप्त हो। तो ये जो संख्या दिया है वो वर्गमूल दिया गया है। ठीक है, इसका जो संख्या का क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है, तो हम लोग इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे।
तो चलिए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो पता चल जाएगा किस संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पे ये आएगा। तो यहाँ देखिए 1227.8016 दिया है, तो यहाँ पे दो का जोड़ा बना लेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इस संख्या को काटते हैं, तो 3 त्रिक के 9, तो 3 बार जाएगा, तो 3 त्रिक के 9 आएगा। तो 12 में से 9 घटा लेते हैं, तो 12 में से 9 जाएगा, 3 आएगा। अब ये बगल में 27 लिखा जाएगा, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए संख्या हम लोग 5 बार जाएंगे, तो 65 में 5 का हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 5 पचे के 25, हाथ से लगा 2, 5 छंग 302, 32, तो 325 आ गया। अब यहाँ देखिए 7 में से 5 जाएगा, 2 आएगा, ये संख्या कट जाएंगी, तो 65 में 5 जोड़ेंगे तो 70। अब दशमलव के बाद वाली संख्या बताने के दशमलव बार जाना पड़ेगा, ये संख्या जो है 80 लिखा गई। अब ये देखिए एक बार हम लोग जाएंगे तो 701 हो जाएगा, इसलिए संख्या कितनी बार जाएंगे, 0 बार जाएंगे। तो 0 बार जाएंगे तो ये 280 आ गया, ये आ गया 700। अब यहाँ पे 16 हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 28 आना है, तो 7 चौके 28, तो 4 बार जाएंगे, तो 4 बार जाने पे आएगा 4 चौके 16, 4 0 की 0, 4 7 के 28। तो ये संख्या जो है पूरी तरीके से कट गई। मतलब इसका जो संख्या वो आएगा 12.27 नहीं 1227.8016, इसका वर्गमूल आ गया 35.04। मतलब ये जो 35.04 है यही अभिष्ट संख्या है। हम लोग 35.04 में 35.04 का गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी। तो चौथा प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए पांचवा करते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.00037636 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए मीटर में दिया है, तो पहले हम लोग भुजा ज्ञात कर लेते हैं, फिर भुजा को क्या करते हैं मीटर में बदल लेंगे। तो चलिए इसको पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया 0.00037636 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। तो वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुणित भुजा होता है, तो भुजा निकालेंगे तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको रूट में लिख लेते हैं। चलिए इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.00037636, तो यहाँ देखिए दो का जोड़ा बना लेंगे पहले हम लोग। चलिए ये 0 दशमलव संख्या है, तो 0 बार जाके ये संख्या कट गई। दशमलव लगा के इसके आगे वाली संख्या उतार लेंगे। यहाँ भी देखिए 0 है, तो 0 बार ही जाएंगे, तो 0 बार जाने पे ये सब कट गया। अब देखिए 0 और 3 लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 आ गया, तो हम लोग एक बार जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 1, तो 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे जोड़ने पे भी 2 आ गया है। चलिए इसके आगे का हम लोग यहाँ साइड में करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 आया है, जोड़ने पे भी 2 आया है। बगल में हम लोग 76 है, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 76 आया है, तो 9 बार जाएंगे, तो 9 बार जाने पे ये आएगा 261। तो यहाँ पे 5 में से 6 में से 1 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1, ये संख्या कट गई। अब यहाँ पे देखिए इसके बगल में जो दिया है 36, इसको लिख लेंगे। ये जोड़ लेंगे 9 9 18 और 3। अब यहाँ पे देखिए 5 पचे के 25, 3 पचे के 15, तो 15 यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 चौके 16, 4 अठे 32, 1 33, 4 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। यहाँ पे देखिए पूरी संख्या कट गई। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का जो भुजा आ गया, वो भुजा आया है 0.0194, ये मीटर में आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोगों को 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 0.0194 गुणा में 100, अब ये सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा दाहिने ओर, तो यहाँ आएगा 1.94 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 सेंटीमीटर लगभग, क्योंकि यहाँ पे 9 आया है, तो ये लगभग में आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए छठवां प्रश्न करते हैं। छठवां प्रश्न दिया गया है, यदि रूट में 2 बराबर 1.4142 तो रूट में 8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए रूट में 8 का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए रूट में 8 का पहले हम लोग यहाँ पे फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये संख्या देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 एक कम 2। तो रूट में 8 का जो फैक्टर आएगा वो आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2। तो यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा एक बार बन गया है, तो हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। तो ये आ गया 2 कड़ी में 2। अब यहाँ पे देखिए √2 का मान दिया गया है, तो हम लोग इसमें लिख लेंगे।
2 गुणित रूट तुम का मान लिख देते हैं 1.4142। अब इस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 चौके 8 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 2 एक कम 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.8284। ये इसका आंसर हो गया। अभ्यास 2 के ई के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का आंसर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।